Good morning, students. So, in this video, we will going to learn about rotation and revolution of the Earth. तो इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थ का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। मीन्स अर्थ दो तरह से मूव करता है। एक मूवमेंट जो होता है वो होता है रोटेशन एंड दूसरा मूवमेंट होता है रेवोल्यूशन। तो उन सबको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। सो दिस इज ग्लोब। ग्लोब इज अ 3D मॉडल ऑफ अर्थ। मीन्स हमारा अर्थ जो है इसी तरह से दिखता है। So, and this point is North Pole and this point is a South Pole. So, there is an imaginary line which connects this North Pole to South Pole. So, it's a line and that imaginary line is known as axis. उसको हम क्या कहते हैं? ये एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन है जिसको हम इमेजिन करते हैं यहाँ से यहाँ तक ये ज्वाइन कर रहा है, उसको एक्सिस कहते हैं। तो जब अर्थ उसी एक्सिस के सहारे स्पिन करता है, इस तरह से घूमता है, तो इसी को कहते हैं रोटेशन। सो व्हाट इज रोटेशन? सो रोटेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ in which earth spins on its own axis and this movement is known as rotation. उसी तरह से हमारे पास होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ रोटेशन करने के साथ साथ इसके चारों तरफ अर्थ जब घूमता है तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। सो रेवोल्यूशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो दैट मूवमेंट इज नोन एज रेवोल्यूशन। मतलब कि सन के चारों ओर जब चक्कर लगाता है अर्थ तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन। सो जो रोटेशन होता है, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये अभी हमारा ग्लोब जो है इस तरह से मैंने पकड़ रखा है, ये सनलाइट है। तो सन के तरफ से, सन से जो सनरेज आ रहा है इस एरिया में पड़ेगा, तो इस एरिया में पड़ेगा, तो ये एरिया जो है जिसर सनलाइट आ रहा है वो एरिया जो होगा वहाँ पे दिन होगा। फिर कुछ टाइम बाद ये स्पिन करता रहेगा, रोटेट करने के कारण फिर जो एरिया है जिधर पहले लाइट आ रहा था, अब उधर लाइट ना आके उधर वो डार्कनेस में चला गया और इस वाले साइड जो डार्कनेस में था वो अब सन के लाइट की तरफ है। तो इस इधर डे हो जाएगा और इधर नाइट हो जाएगा। So we will understand these things with the help of video also. So this is what the day and night concept. तो रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। उसी तरह से रेवोल्यूशन के कारण सन जब यहाँ है इसके चारों तरफ ये जब घूमता है अर्थ, तो उसके कारण सीजन चेंज होता है। सीजन चेंज होता है मीन्स नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है। सो दिस पार्ट, दिस इज अ लाइन, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, this line is known as equator which divides our earth into two equal halves. This is northern hemisphere and this is southern hemisphere. तो जब ये घूमता है और इसी तरह से रोटेट करने के साथ साथ ये रिवॉल्व भी करते रहता है, तो अलग अलग हेमिस्फेयर में अलग अलग सनरेज पड़ता है। मतलब सनरेज जो है उसका जो अमाउंट है कि कितना ज़्यादा सनरेज आ रहा है और नहीं आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कितने मीन्स सीजन चेंज हो रहे हैं। एज वेल एज हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं अनइक्वल डेज एंड नाइट के। तो अनइक्वल डेज एंड नाइट के जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक्सिस जो है टिल्टेड है, इसे सीधा होना चाहिए था पर ये तिरछा है। इस तिरछा के कारण कुछ अलग अलग जगह पे जो होते हैं दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो अनइक्वल होता है। जैसे सनलाइट यहाँ पे है तो इक्वेटर पे हमेशा सनलाइट सेम पड़ता है, तो यहाँ पे दिन और रात का जो लेंथ है वो हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ से तो ये हेमिस्फेयर जो है ज़्यादा सन के तरफ टिल्टेड है, तो यहाँ पे इस हेमिस्फेयर में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिन लंबे होंगे और रात छोटे होंगे। जबकि इस वाले में अगर देखें तो यहाँ पे सनलाइट जो है तिरछा जा रहा है, तो तिरछा जा रहा है तो यहाँ पे दिन छोटा और रात लंबा होगा। यही चीज जो है कंटिन्यू होते रहता है। जब ये रोटेट करेगा तो एक टाइम पे आएगा कि ये वाला हेमिस्फेयर जो सदर्न हेमिस्फेयर है उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो इधर दिन लंबा और रात छोटा हो जाएगा और उसका अपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। जब दिन और रात का लेंथ बराबर होता है तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। एंड उसी तरह से जब दिन और रात का लेंथ अलग अलग होता है तो उसे कहते हैं सॉल्स्टिस।
तो सॉल्स्टिस हमारे पास दो होता है, एक समर सॉल्स्टिस होता है और एक विंटर सॉल्स्टिस होता है। समर सॉल्स्टिस में क्या होता है कि दिन का ड्यूरेशन जो है वो लंबा होता है, रात छोटा होता है। वो जो सॉल्स्टिस होता है 21 जून को होता है। उसके बाद हमारे पास होता है विंटर सॉल्स्टिस, जो कि अराउंड 22 दिसंबर को होता है, जिसमें रात लंबा होता है और दिन छोटा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस का। और अगर नदर्न हेमिस्फेयर में अगर अभी विंटर सॉल्स्टिस है, तो उसके अपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में वहाँ पे समर सॉल्स्टिस होगा। और इधर अगर समर होगा तो इधर विंटर होगा, मीन्स अपोजिट होगा। उसी तरह से इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स जो होता है मार्च में होता है और फिर हमारा सितंबर में होता है, जब दिन और रात का लेंथ जो होता है इक्वल होता है। खास करके जैसे मार्च के महीने में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, तो सन रेज समहाउ इक्वल होता है। तो उसके कारण हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है इक्विनॉक्स का, मतलब दिन और रात का ड्यूरेशन सेम होगा। उसी तरह से हमारे पास जो ऑटम इक्विनॉक्स होता है उसमें भी दिन और रात का लेंथ सेम होता है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड।